जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं हैनिबल सीजन 1 के 5th और 6th एपिसोड के बारे में। 5th एपिसोड के शुरुआत में हम विल ग्राहम को देखते हैं जो कि सड़क पे स्लीप वॉकिंग करते हुए आ गया था। तभी उसके सामने पुलिस की गाड़ी आती है जिससे उसकी नींद खुल जाती है। पुलिस उससे उसका नाम और पता पूछती है तो वो उन्हें अपना नाम और पता बताता है। विल अपने आप को वहाँ पे देख के काफी हैरान हो जाता है और सोचता है कि वो यहाँ पे कैसे आ गया। ऑफिसर उससे पूछता है कि क्या वो किसी ड्रग्स के नशे में यहाँ पर आया है, तो विल उससे कहता है नहीं। दोस्तों, विल अपने केसेस के बारे में कुछ ज्यादा ही ओवर थिंक करता था जिसकी वजह से उसको नाइटमेयर्स आते थे और अब वो स्लीप वॉकिंग भी करने लगा था। अगली सुबह विल हैनिबल के पास जाता है और उसे बताता है कि अब उसे नींद में चलने की बीमारी भी हो गई है। ये सुन के हैनिबल उससे कहता है कि ये बस उसके काम के स्ट्रेस की वजह से है और जैक भी उसे हमेशा फोर्स करता है इन केसेस पे काम करने के लिए, जिसकी वजह से उसके दिमाग पे काफी असर पड़ता है। हैनिबल उससे कहता है कि जैक एक डेविल है जो उसके पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन विल ये नहीं मानता क्योंकि वो जैक को अच्छा इंसान मानता था। दोस्तों, यहाँ पे हैनिबल विल के दिमाग में जैक के प्रति नेगेटिव चीजें भर रहा था ताकि वो इस केस को छोड़ दे, क्योंकि वही था जो उस तक पहुंच सकता था। दोस्तों, फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि काफी अजीब सा बिहेव कर रहा था। जब वो होटल में मौजूद एक कपल को देखता है तो उसकी नजरों में वो इविल नजर आते हैं। अगली सुबह FBI को उसी कपल की लाश मिलती है जिसे उस बंदे ने मारा था। जैक विल को क्राइम सीन पे बुलाता है और उसे बताता है कि उसे लगता है कि शायद ये चेसापीक रिपर का काम है। वो उसे ये भी बताता है कि उसने इन लाशों को बहुत ही अजीब वे में रखा है जिसे देख के उसके होश उड़ जाएंगे। जैक जब अंदर जाता है तो देखता है कि वो लाशें प्रेइंग पोजीशन में हैं और उनकी पीठ काट के उस किलर ने विंग बना रखे हैं, मानो कि वो फॉलन एंजल्स हो। FBI को वहाँ पे उस किलर की उल्टी भी मिलती है जिसमें दवाई की बदबू आ रही थी। विल जब किलर के दिमाग से सोचता है तो उसे पता चलता है कि वो किलर अपनी मौत से डरा हुआ है, इसीलिए वो लोगों को मार के एंजल बनाता है और उन्हें प्रे करवाता है ताकि वो अपने बिस्तर पे चैन से सो सके। रात को जैक अपनी बीवी को लेके हैनिबल के घर जाता है डिनर के लिए। हैनिबल उन्हें एक डिश सर्व करता है जो कि काफी टेस्टी थी। जैक की बीवी यहाँ पे कुछ अजीब बर्ताव करती है, मानो कि वो अपने पति से कुछ छुपा रही हो। हैनिबल उन दोनों को बताता है कि भगवान ने इंसानों को अच्छा बना के भेजा था, लेकिन क्रुएलिटी इंसान ने अपने आप में खुद लाई है, इसीलिए वो जानवरों को मारते हैं और उन्हें खाते हैं। बेला ये सुन के कहती है कि उसका खाने का मन नहीं कर रहा है, तो हैनिबल उसे ड्रिंक सर्व करता है। हैनिबल उसके पास आके जब उसे स्मेल करता है तो उसे कुछ आभास होता है। वो उन्हें अपने बचपन की एक घटना बताता है जहाँ उसने अपने टीचर को स्मेल करके पता लगा लिया था कि उसको स्टमक कैंसर है। उसने जब टीचर को वो बात बताई तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन टेस्ट कराने पे उसे सच में स्टमक कैंसर निकला। उसकी ये बात सुन के जैक की बीवी सोच में पड़ जाती है क्योंकि उसे भी कैंसर हो गया था और हैनिबल ने ये पता लगा लिया था। इधर उस लाश की पोस्टमार्टम चल रही होती है जहाँ पे उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन उस किलर के वॉमिट में उन्हें कई सारी दवाइयां मिलती हैं जो कि कैंसर पेशेंट्स खाते थे। ये सुन के विल को पता चलता है कि उस किलर को जरूर ब्रेन ट्यूमर है, जिसकी वजह से वो ये सारी दवाइयां खाता है। अगले दिन जैक की बीवी हैनिबल से मिलने आती है और उससे कहती है कि वो उसे कंसल्ट करे, क्योंकि उसे पता चल गया है कि उसे लंग कैंसर है और वो ये बात अपने पति को नहीं बताना चाहती क्योंकि उसके पास और भी काम है जिनकी वो फिक्र करता रहता है। उस सेशन के बाद हैनिबल से मिलने विल आता है जो उसे बताता है कि वो केसेस में कुछ ज्यादा ही इंडल्ज हो रहा है। हैनिबल उससे उसके रिसेंट केस के बारे में पूछता है तो विल उसे बताता है कि वो एक एंजल मेकर है जो कि लोगों को मार के उनकी पीठ के पंख बनाता है ताकि वो एंजल बन सके और उसके लिए गॉड को प्रे कर सके ताकि वो उसे बख्श दें। ये सुन के हैनिबल उसे बताता है कि वो किलर काफी अकेला है जिसकी वजह से वो ये सब कर रहा है। उसके बाद हैनिबल उससे कहता है कि जैक उसका दुश्मन है जो उसे ये सब केसेस दे रहा है। ये सुन के विल उससे पूछता है कि क्या वो जैक और उसके बीच में लड़ाई करवाना चाहता है, तो हैनिबल उससे कहता है कि नहीं, बस वो अपने पेशेंट की भलाई चाहता है। रात को जैक अपनी बीवी से पूछता है कि वो अजीब सा बर्ताव क्यों कर रही है, तो उसकी बीवी उसे कुछ नहीं बताती। जैक उससे कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है तो वो उससे कुछ न छुपाए, लेकिन उसकी बीवी उसे कुछ नहीं बताती और उससे कहती है कि वो उसे अकेला छोड़ दे। इधर वो एंजल मेकर अपने रास्ते में एक सिक्योरिटी गार्ड को देखता है जो उसे इविल लगता है। अगले ही क्षण वो सिक्योरिटी गार्ड को एंजल बनाता है और उसे टांग देता है। जब FBI वहां आती है तो वो जांच पड़ताल करती है। वहां पे उन्हें उस किलर का भी मांस का टुकड़ा मिलता है जिससे उन्हें पता चलता है कि वो खुद भी एक एंजल बनना चाहता है। जैक विल से कहता है कि वो जल्दी पता लगाए कि यहाँ पे क्या हुआ था, तो विल जैक को ऊंची आवाज में कहता है कि वो उसे ऑर्डर ना दे। ये सुन के जैक उसे डांटता है और वहां से चला जाता है। जब उन सभी लाशों की पोस्टमार्टम होती है तो उनकी आइडेंटिटी सामने आ जाती है। डॉक्टर विल को बताता है कि ये लाशें किसी आम इंसानों की नहीं बल्कि क्रिमिनल्स की हैं। ये सुन के विल हैरान हो जाता है और सोचता है कि उस किलर को कैसे पता चलता है कि ये लोग इविल हैं। अगली सुबह जैक की बीवी हैनिबल के पास आती है सेशन के लिए। हैनिबल उससे पूछता है कि वो जैक को कब बताएगी अपने कैंसर के बारे में, तो वो उससे कहती है कि वो उसे कभी नहीं बताना चाहती क्योंकि अगर उसे पता चलेगा तो वो टूट जाएगा। रात को विल जब सो रहा होता है तो उसे काफी घबराहट होती है। जब उसकी नींद खुलती है तो वो अपनी घर की छत पे खड़ा होता है जो कि स्लीप वॉकिंग करके वहां
पे पहुंच गया था। उसके बाद वो हैनिबल के पास जाता है और उसे कल रात के बारे में बताता है। हैनिबल उससे कहता है कि ये उसके केसेस की वजह से हो रहा है, क्योंकि जिस भी केस को वो सॉल्व करता है उसका कुछ पार्ट वो अपने साथ ही रखता है। उसके बाद हैनिबल उसे एंजल मेकर के बारे में पूछता है तो विल उसे बताता है कि उसके पास एक अजीब पावर है जो वो इविल लोगों को पहचान लेता है और वो सिर्फ उन्हीं के एंजल्स बनाता है। उस कातिल को ब्रेन ट्यूमर है और वो इससे काफी डरा हुआ है, इसीलिए वो इन लोगों को एंजल बना रहा है और देख रहा है कि क्या ईश्वर उसकी सुनता है या नहीं, और वो खुद को भी एक एंजल बना के मरना चाहता है। इधर एफबीआई को उस किलर का पता चल जाता है और उनके पास उसकी आइडेंटिटी आ जाती है। उस आदमी का नाम एलियट होता है जिसको 5 महीने पहले ब्रेन ट्यूमर हो गया था और उसके बाद से ही वो अपना घर छोड़ के चला गया था। जैक एलियट की बीवी को बुलाता है उससे कुछ सवाल पूछने के लिए। वो उससे पूछता है कि एलियट उन्हें छोड़ के क्यों गया, तो उसकी बीवी उसे बताती है कि वो उन्हें छोड़ के नहीं गया था, बल्कि उसने ही उसे छोड़ दिया था क्योंकि उसे ट्यूमर हो गया था। वो नहीं चाहती थी कि उनके बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो, इसीलिए वो उन्हें लेके कहीं और चली गई। वो जैक को ये भी बताती है कि वो अकेला रहना चाहता था और जब भी वो उससे बात करने आती थी तो वो अजीब सा बर्ताव करता था, मानो कि वो उससे कुछ छुपा रहा हो। वो चाहता था कि वो अपने कैंसर के बारे में उसे ना बताए, इसीलिए वो उसे इग्नोर करने लगा था। ये बातें सुन के जैक समझ जाता है कि उसकी बीवी भी ऐसा ही बर्ताव कर रही है, यानी जरूर उसे कैंसर हो गया है जिसके बारे में वो उसे नहीं बताना चाहती। एलियट की बीवी उन्हें बताती है कि बचपन में एलियट एक आग में फंस गया था जिसकी वजह से वो कुछ मिनट के लिए मर गया था, लेकिन फिर वो जिंदा हो गया। डॉक्टर्स ने इस घटना को एक मिरेकल नाम दिया क्योंकि वो मुर्दा होके वापस आया था। विल उससे पूछता है ये घटना कहाँ पे हुई थी, तो एलियट की बीवी उसे वहाँ का एड्रेस देती है। ये सुन के जैक और विल उस फार्म में जाते हैं जहाँ पे वो उस किलर की लाश को देखते हैं जिसने अपने आप को एंजल बना के वहाँ पे लटका दिया था। जैक विल से कहता है कि उसने इस कातिल को भी पकड़ लिया लेकिन ये मर चुका है। विल ये सुन के जैक से कहता है कि वो इन केसेस में कुछ ज्यादा ही इंडल्ज हो रहा है, इसीलिए वो अपनी जॉब को क्विट करना चाहता है। जैक उससे कहता है कि अगर उसे भी उससे बात नहीं करनी तो ठीक है, अगर वो चाहे तो वो ये जॉब क्विट कर सकता है, और ये कह के जैक वहाँ से चला जाता है। तभी विल एलियट को देखता है जो वहाँ से नीचे आ गया था। वो विल का चेहरा जलता हुआ देखता है मानो कि वो भी ईविल हो। वो विल से कहता है कि वो उसे भी एक एंजल बनाएगा और ये कह के वो बेहोश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि विल ये सब हेलुसिनेट कर रहा था और उस किलर की लाश अभी भी वहाँ पे लटकी हुई है। इधर जैक हैनिबल के ऑफिस में जाता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसकी बीवी वहाँ पे है। वो अपनी बीवी से अकेले में बात करता है और उससे पूछता है कि उसने उसे इस बारे में क्यों नहीं बताया। उसकी बीवी उससे कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है और वो नहीं चाहती थी कि वो इस बारे में जाने जिससे उसे दुख हो। जैक उससे पूछता है कि उसका कैंसर किस स्टेज पे है, तो उसकी बीवी उससे कहती है कि वो लास्ट स्टेज पे है और वो जल्द ही मरने वाली है। जैक उससे कहता है कि वो नहीं चाहता कि वो उसे अकेला छोड़े, क्योंकि जब तक वो जिंदा है वो उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन उसकी बीवी चाहती थी कि वो उसे अकेला छोड़ दे, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद विल जैक के ऑफिस में आता है जहाँ पे वो उसे उदास बैठा देखता है। वो जैक से कहता है कि वो अपनी जॉब क्विट नहीं करेगा क्योंकि वो उसके साथ है और वो जब तक उससे बात नहीं करेगा वो यहाँ से नहीं जाने वाला। दोस्तों यहीं पे 5th एपिसोड खत्म हो जाता है। 6th एपिसोड के शुरुआत में हम डॉक्टर गाइडन नाम के एक कैदी को देखते हैं जिसे पागल खाने में रखा गया था। गाइडन ने अपने आप को चोट पहुंचा के बेहोश कर लिया था और जब गार्ड्स वहां आते हैं तो वो उसे उठा के इलाज के लिए ले जाते हैं। उसका इलाज एक नर्स कर रही होती है जो कि उसे स्ट्रेचर पे लेटा के ऑक्सीजन दे रही थी। तभी अचानक मशीन में देखती है कि वो मशीन हार्ट बीट रीड नहीं कर रही और जब वो पीछे मुड़ती है तो गाइडन उसके पीछे खड़ा होता है। वो उस नर्स को बुरी तरह मार देता है जिससे FBI को वहाँ पे बुलाया जाता है। विल और जैक वहाँ के मेन डॉक्टर से मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ। वो डॉक्टर उन्हें बताता है कि 2 साल तक गाइडन यहाँ पे आराम से रह रहा था, उसने किसी को भी कभी चोट नहीं पहुंचाया, लेकिन आज उसने एक नर्स को ब्रूटली मार डाला है जो कि बहुत ही डिस्टर्बिंग है। वो उन्हें उस नर्स की लाश दिखाने के लिए ले जाता है और उनसे कहता है कि ये बहुत ही ब्रूटल तरीका है इंसान को मारने का। विल और जैक जब उस लाश को देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस नर्स के शरीर में कई सारी रॉड्स घुसा दी गई थी और उसकी आंखें निकाल ली थी। विल जब अकेले उस क्राइम सीन के बारे में सोचता है तो उसे पता चलता है कि गाइडन ने अपने पास ही एक चाकू रखा था जिसकी मदद से उसने अपने आप को छुड़ा लिया और नर्स पे हमला कर दिया। पहले उसने नर्स को नीचे गिराया और उसकी आंखें निकाल ली और उसके बाद एक एक करके रॉड्स उसके शरीर में घुसाई जिससे उसकी मौत हो गई। जैक विल से पूछता है कि उसे इस क्राइम सीन के बारे में क्या पता चला, तो विल उसे बताता है कि ये जरूर चेसापीक रिपर का काम है क्योंकि ठीक इसी पैटर्न में 2 साल पहले उन्हें लाश मिली थी जिसे उस रिपर ने ही मारा था। ये सुन के जैक स्टाफ से पूछता है कि गिडियन को यहाँ पे कब एडमिट किया गया था, तो वो लोग उसे बताते हैं कि उसे 2 साल पहले एडमिट किया गया था। ये सुन के जैक को शक होता है कि शायद गिडियन ही रिपर है। तभी जैक अपनी एक ट्रेनी मिरियम के बारे में सोचता है जिसने उसे लेटर लिखा था एकेडमी ज्वाइन करने के लिए। जैक ने उसका लेटर एक्सेप्ट किया और उसे अपने ऑफिस में बुलाया था और उससे कहा था कि वो उसे काम पे रख लेगा। उसने उसे डायरेक्ट अपने अंडर रखा था और उसे रिपर का केस दिया था ताकि वो उस केस पे काम कर सके और रिपर का पता लगा सके। उसके बाद अलाना, डॉक्टर और विल ये चर्चा करते हैं कि गाइडन
गाइडन ही रिपर है या नहीं। विल उन्हें बताता है कि उसे लगता है कि शायद गाइडन रिपर नहीं है, क्योंकि रिपर के मर्डर में काफी परफेक्शन थी जो कि गाइडन के मर्डर में नजर नहीं आई। अलाना उससे कहती है कि गाइडन को वो जानती है, कुछ साल पहले उसने उसके बारे में आर्टिकल लिखा था क्रिमिनल साइकोलॉजी में। ये सुनकर डॉक्टर उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो वो गाइडन से मिलने जाए। अलाना जब गाइडन से मिलने जाती है तो वो उसे पहचान लेता है। वो उससे कहता है कि उसे खुशी हुई कि वो उससे मिलने आई। अलाना उससे पूछती है कि क्या वो रिपर है, तो गाइडन कहता है कि हाँ वही रिपर है। तभी विल वहाँ आके उससे कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो रिपर है, तो वो झूठ बोलना बंद करे। गाइडन उनसे कहता है कि उसे कोई जरूरत नहीं है जताने की कि वो रिपर है या नहीं, उसने कई मर्डर्स किए हैं सेम पैटर्न में और वही असली रिपर है। रात को जैक हैनिबल से मिलने आता है और उससे उसकी बीवी के बारे में पूछता है। हैनिबल उसे बताता है कि उसकी बीवी उसे बहुत प्यार करती है और वो बस अकेला रहना चाहती है ताकि उसे दुख ना हो। जैक उससे कहता है कि वो हर बार यही सोचता रहता है कि उसकी बीवी बहुत जल्द मरने वाली है। हैनिबल उसे संभालता है और उससे कहता है कि कैंसर बहुत बुरी चीज है। फिर हमें पास्ट की कहानी दिखाई जाती है जहाँ जैक ने मिरियम को बुलाया था उस लाश को देखने के लिए जिसे रिपर ने बेरहमी से मारा था। वो मिरियम से बताता है कि ये आदमी जिंदा था जब रिपर ने इसे मारा और ये मदद के लिए बुलाना चाहता था, लेकिन इसका गला काट दिया गया था। रिपर ने इसके ऑर्गन्स निकाल लिए लेकिन सिर्फ इसका हार्ट छोड़ दिया। ये सुन के मरियम उसे बताती है कि शायद रिपर कोई मेडिकल डॉक्टर है, क्योंकि जो साइकोपाथ्स होते हैं वो अक्सर सर्जिकल फील्ड से अटैच होते हैं और उनके पास एबिलिटी होती है क्लिनिकल डिसीजन लेने की, वो भी बिना किसी फीलिंग के। दोस्तों कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ उस नर्स की पोस्टमार्टम हो रही थी। डॉक्टर्स विल और जैक को बताते हैं कि इस नर्स की भी सेम पैटर्न से मौत हुई है जिस पैटर्न से 2 साल पहले उस आदमी की मौत हुई थी, यानी ये पक्का है कि ये रिपर का काम है। जैक विल से पूछता है कि क्या उसे लगता है कि गिडियन ही रिपर है, तो विल उससे कहता है कि वो श्योर नहीं है। रात को जैक जब सो रहा होता है तो उसे मिरियम का कॉल आता है जो उससे कहती है कि वो उसकी मदद करे वरना वो उसे मार डालेगा। ये सुन के जैक हैरान हो जाता है और अगले दिन अपनी टीम को इस बारे में बताता है। वो कहता है कि मिरियम 2 साल पहले मर चुकी है तो उसे उसका कॉल कैसे आ सकता है। उसकी टीम जब उस कॉल को ट्रेस करती है तो उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिलता। विल जैक से पूछता है कि क्या वो श्योर है कि वो मिरियम की ही आवाज थी, तो जैक उससे कहता है कि हाँ वो पूरी मिरियम की ही आवाज थी। जैक उन्हें बताता है कि जरूर इस रिपर ने 2 साल पहले मिरियम की आवाज रिकॉर्ड कर ली होगी और वही रिकॉर्डिंग उसने रात को उसे सुनाई, क्योंकि उसे पता है कि वो उसके केस पे काम कर रहे हैं। रात को विल जब अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है तो अलाना और जैक उससे मिलने आते हैं। वो उसे बताते हैं कि उन्हें भी लगता है कि गिडियन असली रिपर नहीं है, लेकिन असली रिपर को सामने लाने के लिए उन्हें गिडियन का इस्तेमाल करना होगा और इस काम के लिए उन्हें फ्रेडी लाउंज की जरूरत पड़ेगी। अगले दिन वो फ्रेडी लाउंज को वहाँ पे बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि 2 साल पहले उसने रिपर के बारे में लिखा था, तो क्या वो पूरी तरह श्योर थी कि वो रिपर की ही स्टोरी थी। लाउंज उनसे पूछती है कि वो उससे क्या चाहते हैं, तो वो उससे कहते हैं कि वो गिडियन से जाके मिले और उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे ताकि वो अपनी साइट में इसके बारे में लिख सके और उसे कुछ पॉपुलैरिटी मिले। उसके बाद फ्रेडी गिडियन से मिलने जाती है और उससे कुछ सवाल पूछती है। उसका इंटरव्यू लेती है और उसे अपने आर्टिकल में लिख देती है। उस आर्टिकल में लिखा होता है कि गिडियन के खिलाफ कुछ स्ट्रॉन्ग सबूत मिले हैं जिससे साबित होता है कि वही रिपर है, लेकिन FBI के मुताबिक अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या वो सच में रिपर है या नहीं। हैनिबल जब ये आर्टिकल पढ़ता है तो वो सोच में पड़ जाता है। इधर जैक गिडियन से मिलने जाता है और उसे बताता है कि उन्हें पता है कि वो रिपर नहीं है। जैक उससे पूछता है कि 2 साल पहले उसने अपनी बीवी और बच्चों को क्यों मारा था, तो गिडियन उसे बताता है कि उन्हें वो पसंद नहीं थे। जैक जब वहाँ से जा रहा होता है तो उसे अनजान नंबर से कॉल आता है और उस तरफ मिरियम होती है जो उसे कहती है कि वो उसे बचा ले। जब वो लोग उस फोन को ट्रेस करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये फोन एक घर से किया गया है। जब वो उस घर की छानबीन करते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर हमें पास्ट की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पे 2 साल पहले मिरियम को जैक से डांट पड़ी थी क्योंकि वो बिना इजाजत के मेडिकल रूम में घुस के उनकी फाइल्स चेक करने लग गई थी ताकि वो रिपर को पकड़ सके। मिरियम उससे कहती है कि उसे लगता है कि रिपर एक सर्जन है, इसीलिए वो फाइल्स चेक कर रही थी। ये सुन के जैक उससे कहता है कि अब उससे उसकी हेल्प नहीं चाहिए, तो वो तुरंत अपनी क्लास में चली जाए। इधर प्रेजेंट में अलाना गिडियन से मिलने जाती है और उसे बताती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने उसके दिमाग में ये डाल दिया हो कि वो रिपर है, जबकि वो असली में रिपर है भी नहीं। गिडियन उससे कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि वही रिपर है। उसके बाद अलाना डॉक्टर को लेके हैनिबल के घर जाती है खाना खाने के लिए। हैनिबल उनके लिए डिश सर्व करता है जो कि काफी स्वादिष्ट थी। अलाना हैनिबल से कहती है कि गिडियन का कहना है कि वही रिपर है, लेकिन कभी कभी उसकी बातों से लगता है कि उसे पता है कि वो रिपर नहीं है। हैनिबल डॉक्टर से पूछता है कि नर्स को मारने वाली रात को वो कैसा फील कर रहा था, तो डॉक्टर उसे बताता है कि वो काफी एग्रेसिव था। अलाना ये बात मानने को तैयार नहीं थी क्योंकि उसे लग रहा था कि किसी ने उसे मैनिपुलेट किया है, इसीलिए वो अपने आप को रिपर मान रहा है। तभी हैनिबल डॉक्टर से पूछता है कि क्या वो उसकी मदद करेगा डेजर्ट बनाने में, तो डॉक्टर और वो टेबल पे जाते हैं डेजर्ट तैयार करने के लिए। हैनिबल उसे वहाँ पे एक ग्रेप्स के बारे में बताता है और उससे कहता है कि अगर वो इसे पील करेंगे तो उसका अंदर भी सेम कलर रहेगा और बाहर भी, यही इस ग्रेप्स की खासियत है। डॉक्टर ये सुन के समझ जाता है कि हैनिबल उसे बताना चाहता है कि गिडियन ही रिपर है, जो कि अंदर से भी सेम है और बाहर से
भी सेम। अगली सुबह जैक को फिर से एक कॉल आता है जिसमें मिरियम उसे बचाने के लिए कहती है। जब वो उस कॉल को ट्रेस करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये कॉल एक बिल्डिंग से की गई है। जैक अपनी टीम के साथ उस बिल्डिंग के बाहर जाके उस पे कॉल बैक करता है तो अंदर वो फोन रिंग होता है। जब वो उस फोन के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वो फोन एक हाथ में है जो कि कटा हुआ है और वहाँ पे एक नोट पड़ा हुआ है जिसपे लिखा है व्हाट डू यू सी। रात को जैक हैनिबल के पास जाता है और उसे बताता है कि उसे उसकी बीवी की याद आ रही है। हैनिबल उससे कहता है कि जरूर उसे अपने पास्ट की कोई बात परेशान कर रही है तो अगर वो चाहे तो वो उसे शेयर कर सकता है। ये सुन के जैक उसे मिरियम के बारे में बताता है। वो उससे कहता है कि वो उसकी एक ट्रेनी थी जिसे उसने रिपर के केस में काम करने के लिए रखा था। दोस्तों तभी हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि मिरियम डॉक्टर लेक्टर के ऑफिस में आई थी उससे रिपर के केस में पूछताछ करने के लिए, क्योंकि वो जानती थी कि रिपर एक सर्जन है और वो हर एक सर्जन के पास जाके पता कर रही थी। वो लेक्टर से कहती है कि उसे उसके 5 साल के पेशेंट की रिपोर्ट्स चाहिए ताकि वो पता लगा सके कि उसके अंदर कोई रिपर का विक्टिम है या नहीं। हैनिबल जब उस फाइल को लेने जाता है तो मिरियम वहाँ पे छानबीन करती है जहाँ पे वो लेक्टर द्वारा बनाई हुई एक तस्वीर देखती है जिसमें उसने अपने कत्ल की ड्राइंग बनाई थी जो कि उसी पैटर्न में थी जैसा कि रिपर लोगों को मारता था। ये देख के मिरियम समझ जाती है कि हैनिबल ही रिपर है, लेकिन इससे पहले वो वहाँ से जा पाती हैनिबल पीछे से उसे पकड़ के उसका गला दबा देता है जिससे मिरियम की मौत हो जाती है। प्रेजेंट में हैनिबल ये बात सोच के मन ही मन मुस्कुराता है और जैक से कहता है कि वो बहुत ब्रेव लड़की थी और इसी के साथ 6वां एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।